हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण पदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे माध्यिका मेडियंस के बारे में, केंद्रक सेंट्रॉयड, शीर्षलंब एल्टीट्यूड्स, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर, अंतर्वृत्त इन सर्किल, परिकेंद्र सर्कुम सेंटर, परिवृत्त सर्कुम सर्कल एंड बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो चलिए पहला टॉपिक हम लेते हैं माध्यिका मेडियंस को। तो चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC लेते हैं। तो माध्यिका हमारा होता क्या है, तो त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इस प्रकार से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी। तो चलिए हम देखते हैं, BC का मध्य बिंदु हम ले रहे हैं D, AC का मध्य बिंदु को हम डिनोट कर देते हैं E से, और AB का मध्य बिंदु हम लेते हैं F। अब इन तीनों मध्य बिंदु को उनके सम्मुख शीर्ष से मिलाते हैं। तो D को हम मिलाते हैं A से, B को हम मिलाएंगे E से, F को हम मिलाएंगे C से। तो ये इस प्रकार से हम 3 माध्यिकाएं खींचते हैं और हम देख रहे हैं कि ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पे आकर के मिलती हैं। इस बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं, जिसे हम G से डिनोट करते हैं। तो यही है हमारा केंद्रक सेंट्रॉयड, या इसको हम त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। इसको हम दूसरा नाम इसका देते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गुरुत्व केंद्र। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं और केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक क्या होती है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर के गुजरती है या एक दूसरे को काटती है, उसे हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो अब हम लोगों ने समझा माध्यिका और केंद्रक के बारे में। तो यहाँ अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं माध्यिका के बारे में कि माध्यिका होती क्या है। चलिए हम देखते हैं माध्यिका को चाहे तो लिख सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। केंद्रक हो जाएगा, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होते हैं, अर्थात वे एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक में ये संबंध होता है कि AG बटा GD बराबर होता है BG बटा G बराबर होता है CG बटा GF बराबर होता है 2/1। यानी AG 2 हिस्स होगा तो GD हमारा 1 हिस्स होगा, फिर BG 2 हिस्स होगा तो यह GE 1 हिस्स होगा, फिर हमारा CG 2 हिस्सा होगा और GF हमारा 1 हिस्सा होगा। तो ये 2:1 के रेशियो में एक दूसरे को काट रही है। यहाँ माध्यिकाएं कितनी है, तो माध्यिकाएं 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ AD, BE और CF 3 माध्यिकाएं हैं। तीन माध्यिकाएं हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने माध्यिकाएं और केंद्रक को समझा। अब हम देखते हैं अगला पार्ट शीर्षलंब एल्टीट्यूड के बारे में। तो देखिए एल्टीट्यूड को हम समझते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC लेते हैं। तो शीर्षलंब जैसा कि हम नाम से याद रखेंगे, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। तो देखते हैं शीर्ष A से हम उसके सम्मुख भुजा BC पर एक लंब खींचते हैं।
ये लंब हो गया। फिर हम शीर्ष बी से उसके सम्मुख भुजा AC पर एक लंब खींचेंगे। फिर शीर्ष C से उसके सम्मुख भुजा AB पर हम एक लंब खींचेंगे। तो देखते हैं, शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर एक लंब खींचते हैं जो बिंदु D पे आके मिलती है। फिर शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पर एक लंब खींचते हैं जो बिंदु E पर जाकर के मिलती है। फिर शीर्ष C से उसके सम्मुख भुजा AB पर जो खींचते हैं वह बिंदु F पे जाकर के मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं जो उनके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब होता है। अब देख रहे हैं हम लोग कि त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष लंब है वह संगामी है और यह तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, जिस बिंदु को हम त्रिभुज का लंब केंद्र बोलते हैं और इस लंब केंद्र को हम लोग H से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, लंब केंद्र के बारे में ऑर्थो सेंटर हमारा क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उस बिंदु को त्रिभुज का हम लंब केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ AD, BE और CF शीर्ष लंब है जो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर खींचा गया लंब है। तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, शीर्ष लंब एल्टीट्यूड्स अब हम शीर्ष लंब को लिखते हैं। तो शीर्ष लंब एल्टीट्यूड्स हमारा होगा त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, तो किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं जो एक ही बिंदु से होकर जाती है और उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। यहाँ H लंब केंद्र है, यहाँ जो हमारा H है वह क्या है, लंब केंद्र है। तो अभी हम लोगों ने समझा शीर्ष लंब और लंब केंद्र के बारे में। अब हम आगे समझेंगे अंतः केंद्र और अंतर्वृत्त के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं अगला पद अपना अंतः केंद्र इन सेंटर के बारे में। तो इन सेंटर अंतः केंद्र क्या होता है, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोनों के समद्विभाजक रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसको हम समझते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं हम ABC, तो इसमें 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। इन तीनों कोणों के समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक जो होगी वह A को समद्विभाजित कर रही है, यह लाइन B को यह समद्विभाजित कर रही है और फिर ये लाइन जो होगी वह C को समद्विभाजित कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों लाइन जिस बिंदु पे मिलती है इस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। B को समद्विभाजित करने वाली को हम डिनोट कर दिए BE, A को D और C से जो गई वह F हो गए। यानी यहाँ कोण का आंतरिक समद्विभाजक हमारा जो रेखा है, हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से आकर के मिलती है, जिस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। तो हम देखते हैं अंतः केंद्र इन सेंटर, त्रिभुज के तीनों कोणों के आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिगर में कि त्रिभुज ABC के आंतरिक समद्विभाजक AD है, कोण A का, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक BE और कोण C का आंतरिक समद्विभाजक CF है, जो बिंदु I पर जाकर के एक दूसरे से मिलती है। तो बिंदु I त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक अंतर्वृत्त
इन सर्किल के बारे में। तो अंतर्वृत्त हमारा क्या होगा, तो त्रिभुज के अंतः केंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचने से जो वृत्त बनेगा त्रिभुज के अंदर, वह त्रिभुज का अंतर्वृत्त कहलाता है। तो देखिए कैसे होगा हमारा, ए बी सी है, इसमें यहाँ हमारा अंतः केंद्र आई है। अब इस आई से या हम खींचते हैं लंब, आई एम लंब, तो इस आई एम को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं, तो यह तीनों भुजाओं को एक बिंदु पे स्पर्श करेगी। तीनों बिंदुओं से होकर के जो वृत्त खींचा जाएगा यह अंतर्वृत्त होगा। तो देखते हैं, यह हमारा वृत्त अंतर्वृत्त कहलाएगा। ये एम पे टच कर रहा है, यह हमारा एन पे टच कर रहा है और यह हमारा पी पे टच कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर्वृत्त हो जाएगा, जो एक त्रिभुज एबीसी के अंदर खींचा गया है। इस वृत्त को हम अंतर्वृत्त कहेंगे। हम देखते हैं अंतर्वृत्त इन सर्किल। तो त्रिभुज के अंतः केंद्र को केंद्र मानकर त्रिभुज के अंदर खींचे गए वृत्त को अंतर्वृत्त कहते हैं। इसकी त्रिज्या को त्रिज्या इन रेडियस कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होगी हमारा, यह आई एम हो जाएगा। इसको हम आर से डिनोट करेंगे और आई एम जो है हमारा भुजा बीसी पर क्या है, लंब है। आई एम परपेंडिकुलर टू बीसी है। इस प्रकार से यहाँ से हम आई एन खींचेंगे, यह हमारा एसी पर लंब हो जाएगा। तो यह हमारा अंतर्वृत्त के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम आगे देखेंगे परिकेंद्र के बारे में, देखेंगे परिकेंद्र सर्कुम सेंटर के बारे में। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसको हम फिगर से देखते हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम, ए बी सी। तो इनके भुजाओं के लंब अर्धकों का कटान बिंदु, तो लंब अर्धकों का कटान बिंदु हमारा होगा, ये हो गया हमारा ये। तो ये जो होगा वह हमारा त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। तो त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है कि त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों के कटान बिंदु को हम त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अब हम आगे समझेंगे त्रिभुज का परिवृत्त के बारे में, सर्कुम सर्कल। तो किसी त्रिभुज के तीनों सिर से होकर गुजरने वाली वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा त्रिभुज एबीसी है, इनके तीनों शीर्ष से जो वृत्त गुजरेगी यह परिवृत्त कहलाएगा। तो यह हमारा हो गया परिवृत्त कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरने वाली वृत्त त्रिभुज की परिवृत्त कहलाती है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र सर्कुम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यह होता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का कटान बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। परिवृत्त सर्कुम सर्कल त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी से होकर जाने वाले वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। यहाँ हमारा शीर्ष ए बी सी से होकर जाने वाला जो वृत्त जो बन रहा है यह हमारा क्या है, परिवृत्त है, सर्कुम सर्कल है। अब हम देखते हैं आज का अपना अंतिम टॉपिक बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, हमारा एक त्रिभुज है। इसमें भुजा BC को हम बिंदु D तक आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यह हमारा D यहाँ आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ACD कोण का निर्माण होता है जो त्रिभुज के बाहर बन रहा है। तो कोण ACD त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। तो हम लिखेंगे क्या बहिष्कोण के बारे में, तो बहिष्कोण हमारा हो जाएगा कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को
बिंदु डी तक बढ़ाने पर बना कोण ACD बहिष्कोण कहलाता है। और बहिष्कोण में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कोण ACD होगा त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों, यानी इस कोण से जो दूर है, तो कोण से दूर हमारा कोण A है और कोण हमारा B है, तो कोण बहिष्कोण कोण ACD बराबर त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC। तब बहिष्कोण हमारा क्या होता है, तो बहिष्कोण त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आज हम लोगों ने बारी बारी से देखा त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण पदों के बारे में, जिसमें हमारा पहला माध्यिका, केंद्रक, शीर्षलंब, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, अंतर्वृत्त, परिकेंद्र, परिवृत्त, बहिष्कोण को बारी बारी से आज हम लोगों ने सीखा। तो इसको आप बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम आगे देखेंगे त्रिभुज से संबंधित बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को लेकर के आएंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।